तो सबसे पहले हम DDT स्टार्ट करते हैं, ठीक है। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सामने ही, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। कई बार आपको 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT। कई बार जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक। वैसे DDT किस लिए यूज़ किया जाता है? इंसेक्टिसाइडल है, सभी को पता है ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं लैब में? हमने यहाँ पे क्या किया, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लिया है और हमने इसमें क्या किया है, ट्राइक्लोरोमिथाइल लिया है जो कि एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ हमने कितना लिया है, 1 मोल, जबकि हम क्लोरोबेंजीन को कितना ले रहे हैं, डबल क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है। और इसे किसकी प्रेजेंस में हमने हीट किया है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में हमने इसे हीट अप किया है। तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या मिल रहा है, DDT, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है, साथ में लिखा हुआ है ना प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने रिएक्टेंट्स डाले थे, ठीक है, रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, प्रोडक्ट कैसे बने हैं, उनकी आपस में रिएक्शन कैसे हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है बच्चे, आप उसमें देख रहे हो क्लोरल जो है हमारे पास, ठीक, जो रिएक्टेंट में था 1 मोल की कंसंट्रेशन में था क्लोरल, हमने उसे उठाया, ठीक है, उसे एक्सप्लेन फॉर्म में लिख लिया, CCl3 और CHO जो कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था, हमने CHO को कैसे लिख लिया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा ही क्या होता है बच्चे, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। देख रहे हो या फिर मैं कैमरा स्विच ऑन करूं? कैमरा स्विच ऑन कर लो। मैं Just hold on. Now it is clear? B from second year, ठीक है बच्चे। तो हमने सबसे पहले हमारे रिएक्टेंट में क्लोरल जो था कितने कंसंट्रेशन में था, ये 1 मोल, ठीक है। हमने सबसे पहले इसे उठाया और इसको सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, H2SO4। H2SO4 को हमने ऐसे एक्सप्लेन करके लिख लिया है। क्यों लिखा है ऐसे खोल के? क्योंकि हमें पता चल जाए कि आपका जो प्रोटॉन है वो कैसे एक्ट करेगा। वैसे कलेक्टिवली हम इसे क्या बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि आपका क्या था, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है आपकी रिएक्शन में। और हमने आपका जो क्लोरल एल्डिहाइड था, हमने उसे कैसे लिखा, एल्डिहाइड ग्रुप को CHO होता है ना, तो हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा ही डबल बॉन्ड होता है, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है कि इसे, ये जो प्रोटॉन है ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन है, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोक्सी बनाएगा, OH ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो CCl3 वैसे ही रहा, ठीक है, CCl3 CH फिर से वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटॉन आ गया है। लेकिन इस प्रोटॉन के आने से क्या हुआ कि आपका जो कार्बन था उसकी वैलेंसी कम हो गई है। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ पे थे, तीसरा यहाँ पे है और चौथा हाइड्रोजन है। तो कार्बन की जो वैलेंसी थी वो कंप्लीट थी, लेकिन अब इस प्रोटॉन के आ जाने से क्या हुआ है कि इसने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप ऑक्सीजन के साथ किस फॉर्म में आ गया है, हाइड्रोक्सी फॉर्म में आ गया है, OH ग्रुप में आ गया है। तो इस कार्बन के पास क्या हो गया है, डेफिशिएंसी आ गई है। सुहेब अपना माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा, सुहेब मलिक बेटा ऑफ करो इसे, ऑफ करो इसे, ठीक है। या इस कार्बन पे जो है डेफिशिएंसी आने की वजह से हम इसे डिनोट करते हैं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से। अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाते
इस कार्बन के पास तो हम इसे डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि डेफिशिएंसी है हमने इसे डिनोट कर दिया है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी लग गया। स्टार्टिंग में आपने देखा है कि कभी भी रिएक्टेंट जो हैं आपस में रिएक्ट नहीं करते। सबसे पहले रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? जो आपका कैटलिस्ट होता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करने के बाद फर्दर वो आपस में स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लोरल यहाँ पे आपने देखा क्लोरल जो है डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं हुआ। सबसे पहले उसने किसके साथ रिएक्शन की है? कैटलिस्ट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्लोरोबेंजीन उठाई, ठीक है, अपनी रिएक्शन से। ये क्लोरोबेंजीन अब हमारी ये जो कैटाइन बना था यहाँ पे, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये अभी स्टेबल नहीं है। अब ये क्लोरोबेंजीन किस पोजीशन पे अटैक करेगा? जिस कार्बन के पास डेफिशिएंसी है वहाँ पे जाके ये क्या करेगा? अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्रुप था बेंजीन के किस पोजीशन पे अटैच होएगा? इस कार्बन के साथ, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे एक प्रोटॉन और देते हैं। हम इसे ये प्रोटॉन और क्यों दे रहे हैं जबकि ये प्रोडक्ट बन गया है? हमने इसे प्रोटॉन इसलिए दिया है ताकि ये वाला प्रोटीन नहीं है, प्रोटॉन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ वाटर फॉर्म में रिलीज हो जाए, ठीक है, और हमें फाइनली DDT मिल जाए, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जो है इस OH ग्रुप के साथ, इस OH ग्रुप को लेके यहाँ से मूव ऑन हो जाएगा, ठीक है। वाटर देखो यहाँ पे निकल गया वाटर, और हमने क्या किया है, एक क्लोरोबेंजीन और दी। हमने क्लोरोबेंजीन यहाँ पे भी दी थी, हमने क्लोरोबेंजीन यहाँ पे भी दी। तो आपको पता चल गया होगा 1 मोल यहाँ पे यूज़ हुआ है और 1 मोल यहाँ पे यूज़ हुआ है। इसलिए मैंने रिएक्शन में लिखा था कि जो क्लोरोबेंजीन है वो डबल क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, जबकि क्लोरल कितनी क्वांटिटी में था? 1 मोल में, और क्लोरोबेंजीन कितनी क्वांटिटी में थी? 2 मोल में, ठीक है। रिएक्शन में देखा ना आपने, तो वो इसलिए है क्योंकि हम एक बार यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज़ कर रहे हैं, एक बार क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर से क्या किया, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप चला गया H पॉजिटिव आयन के साथ, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज हो गया, वाटर बन गया OH एंड H, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर फिर से डेफिशिएंसी आ गई। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीज हो गया था, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन फिर से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखो फाइनली आपका ये क्या बन जाता है, ऐसे DDT। 2 क्लोरीन ऊपर हैं बेंजीन के, फिर ये CH है, ये CH आपका बेटा ये वाला है CH, ये कार्बन है यहाँ पे इस पोजीशन पे, और इस कार्बन के ऊपर क्या होता है Cl3, 3 क्लोरीन हैं। ये 3 क्लोरीन इस कार्बन पे हैं। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है बच्चे? ये वाला CH, ये CH है, ठीक, और ये वाला C 3 क्लोरीन के साथ ये वाला C है, ये वाला कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये 3 है। हमने इसे क्या किया है, इलेबोरेट करके लिख लिया है, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बना है, DDT। क्या बना है, DDT। तो आप इसका यूज़ लिख लेना, दिस इज द पावरफुल इंसेक्टिसाइड। यूज़ क्या है इसका, इंसेक्टिसाइड। क्लियर है बच्चे? किसी को कुछ पूछना है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में? कुछ पूछना है बेटा? कोई स्टेप समझ ना आए हो बी फॉर्म सेकेंड ईयर? जुनैद, वलीम, मैम ये लास्ट वाला बता दो बच्चे। हाँ लास्ट वाला कहाँ से बताना, बताओ बेटा, स्टेप 1 या स्टेप 2? स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने क्या किया था बच्चे, क्लोरल लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, तो हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला था। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ हमने किसको ट्रीट करवाया है, क्लोरोबेंजीन को, जो हमने रिएक्शन में ली है। रिएक्शन में हमने उसे डबल अमाउंट में लिया, लेकिन यहाँ पे हम इसे सिंगल अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। मैंने एरो इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो बेंजीन है यहीं इस कार्बन पे क्यों अटैच हो रही है, क्योंकि ये जो वाली कार्बन है आपकी डेफिशिएंट इन नेचर है। इसके पास क्या हुआ था, एक प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया था, जिसकी वजह से इसे हमने किसे डिनोट किया है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर हो गई है। ठीक, ये वाली क्लोरोबेंजीन आपकी इस कार्बन पे अटैच हो जाएगी जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद हमने इसे प्रोटॉन फिर से दिया है। ठीक है, क्यों दिया, ताकि आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है प्रोटॉन के साथ किस फॉर्म में निकल जाए, वाटर के फॉर्म में रिमूव ऑन हो जाए। हम फिर से क्या करते हैं, अब ये हाइड्रोक्सी है इस प्रोटॉन के साथ वाटर फॉर्म में निकल गई, तो इस कार्बन की वैलेंसी फिर से कम हो गई, तो ये डेफिशिएंट हो गया। हमने फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हम 1 मोल क्लोरोबेंजीन और डालते हैं। ठीक, हमने क्या किया, फिर से इसे क्लोरोबेंजीन दी, तो देखो यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन अटैच हो गई, पहले से 1 थी अब 2 हो गई। अब हमने इसी स्ट्रक्चर को क्या किया है, एक्सपेंड फॉर्म में इस फॉर्म में लिख दिया है। CH, ये वाला CH है आपका CH, फिर से एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, तो ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, तो फाइनली ये स्ट्रक्चर है आपकी DDT की। और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आता, लास्ट ईयर भी आया था बच्चे। ठीक है, तो इसे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ठीक है, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। यस मैम। ओके बेटा, वलीम यस मैम। बेटा फीस सबमिट आपकी? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ जी। कल से मैंने भेजा था मेरा तो डाल दीजिए। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैम मेरा नंबर ग्रुप में नहीं डाला हुआ है। हाँ बेटा, इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जिन बच्चों की फ़ीस सबमिट नहीं थी उनका नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है। तो पहले आप रूही मैम को बोलो कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मेरी फ़ीस सबमिट है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलो नेक्स्ट है आपका BHC। ठीक है, BHC इज़ द, क्या होता है बच्चे, बेंजीन, B से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसमें क्या हो रहा है कि जो बेंजीन है आपकी वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, UV लाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। क्यों, ताकि आपको क्या मिल जाए, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दिस इज़ दी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, 6 क्लोरीन है इसके ऊपर। ठीक है, और इसे हम और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों ही नाम, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों नाम इसी स्ट्रक्चर के हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कह देते हैं हम, BHC। यानी कि आपको ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एंड हेक्सा क्लोरो। क्यों है, हेक्सा मीन्स 6, क्लोरीन है, हेक्सा क्लोरो, साइक्लो क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, और हेक्सेन क्यों है, ताकि आपको पता है सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। ठीक है, 6 बॉन्ड हैं और सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन लगा हुआ है। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में BHC बोलते हैं। अब हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज़्म में आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने क्या उठाया है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आपको पता है कि ये 2 एटम्स हैं यहाँ पे, तो 2 एटम्स क्या मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होती है, आपकी गैस होती है। तो Cl2 जो है आपकी गैस है, इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये किस फॉर्म में ब्रेकअप हो गई, रेडिकल्स की फॉर्म में। ये जो डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट से हमें पता चल जाता है कि जो क्लोरीन है आपके वो क्या हैं, फ्री रेडिकल हैं। ठीक है बच्चे, फ्री रेडिकल्स को अब हम फर्दर क्या करते हैं, ये एक फ्री रेडिकल उठाया हमने बेंजीन के साथ, ये जो बेंजीन थी इसके साथ रिएक्ट करवा दिया। अब क्या होगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ पे अटैच होने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड को बाहर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये बॉन्ड बाहर आ गया हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो HCl लिख दिया यहाँ पे। फिर से हम क्या करते हैं, इसे 2 क्लोरीन और देते हैं।
2 क्लोरीन हमने और दिया तो फिर से ये एक प्रोटॉन के साथ बाहर आ गया HCl की फॉर्म में। फिर से हम क्या करते हैं, चेन चलती है ऐसे ही कि हम फ्री रेडिकल्स इसे प्रोवाइड करते रहते हैं। पहले क्या करेंगे, एक फ्री रेडिकल देंगे, फिर से 2 क्लोरीन देंगे, फिर एक फ्री रेडिकल देंगे, फिर से 2 क्लोरीन देंगे। तो पूरी की पूरी चेन जब तक बन जाती है, फाइनली हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, बेंजीन। C6H6 इज़ द बेंजीन, और क्लोरीन 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सा, 6 को हेक्सा और क्लोरीन को क्लोरीन। तो ये क्या बन गया फाइनली, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एटम्स की फॉर्म में। तो इसके यूजेस क्या हैं, पावरफुल इंसेक्टिसाइड, और सेकंड नंबर पे लिखा है इट इज सॉलिड अंडर द नेम ऑफ गैमेक्सीन। नेक्स्ट है या फिर लिंडेन। गैमेक्सीन तो सभी ने सुना होगा कि खेतों में जो है गैमेक्सीन डालते हैं जो किसान होते हैं, ठीक है। तो वो जो गैमेक्सीन होती है वो आपकी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ही होती है। सभी को समझ आया बी फॉर्म सेकेंड ईयर? क्लियर है बेटा? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। समझ आ गए सभी को? कुछ पूछ रहे हैं किसी को, एनी क्वेरी? नो मैम। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मैं कैमरा स्विच कर रही हूँ, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप नोट्स में। जितनी स्पेस आपके नोट्स को चाहिए उतने पेजेस छोड़ लो और नेक्स्ट आगे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सैक्रिन, SA डबल C SACCH ARINE सैक्रिन। डन? यस मैम। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, सैक्रिन SACCHARIN सैक्रिन is a cyclic sulfimide. Saccharin is a cyclic sulfimide. सेकेंड पॉइंट पे लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। C7H5 NO3S. This is the molecular formula of saccharin. थर्ड नंबर पे लिखो, थर्ड पॉइंट, another name is benzoic sulfimate. सल्फिमेट की स्पेलिंग है SUNFIMIT। सल्फिमेट। रिपीट कर देना। SUNFIMIT सल्फिमेट। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, in 1970 1970 में
1970 में हम इसे किस लिए यूज़ करते थे कि जो चूहे होते थे, ठीक है, रैट, उनके ब्लैडर में जो कैंसर होता था उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। इन 1970 रैट्स ब्लैडर कैंसर, रैट्स ब्लैडर कैंसर, इन 2000 सन 2000 में, इन 2000 safe for consumption, in 2000 safe for consumption, ठीक है। 1970 में रैट्स का जो ब्लैडर होता था उसके कैंसर के लिए हम इसे यूज़ करते थे, लेकिन इसमें कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आते थे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आए थे, तो इसे बैन कर दिया गया था। फिर 1970 के बाद सन 2000 में इसे फिर इम्प्रूवमेंट के साथ फिर से इसे यूज़ में लाया गया विद नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। फिर इस पर लेबल लगाया गया कि दिस इज़ सेफ फॉर कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसकी डायग्राम बनाओ बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रिन, दिखाई दे रही है सभी को? नाउ क्लियर नजर आ रहा है बेटा? यस मैम। ड्रॉ कर लो सभी, बी फॉर्म सेकेंड ईयर, इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रिन। डन। मैम स्ट्रक्चर नीचे से कट रही है थोड़ी। नाउ ड्रॉ कर ली सभी ने? जुनैद, सैफी, अर्जुन, सुमन, ओके बेटा। आगे चलें? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में, नीचे लाइन में लिखो, सैक्रिन इज एन, सैक्रिन इज एन artificial, second is an artificial sweetener, second is an artificial sweetener, नेक्स्ट लाइन में लिखो, it is used as a
It is used as a non-caloric sweetener. नेक्स्ट लाइन में लिखो, $300 से $400, 300 to 400 times, 300 to 400 times as sweet as sucrose, as sweet as sucrose. से हम आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह भी यूज़ करते हैं और ये नॉन कैलोरिक स्वीटनर भी है, मीन्स इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है, ठीक है। और सुक्रोज की तरह ही ये 300 से 400 गुना तक ज़्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यूज्ड टू, इट इज़ यूज्ड टू sweeten sweeten products such as the ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें यूज़ होता है ये ड्रिंक्स, कॉमा कैंडीज़, टॉफ़ीज़ में कैंडीज़, कॉमा कुकीज़, जो बिस्किट वगैरह आते हैं कुकीज़, कॉमा मेडिसिन्स में भी ये एज अ स्वीटनर यूज़ होता है, मेडिसिन्स एंड टूथपेस्ट, मेडिसिन्स एंड टूथपेस्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो इसकी डोज इतनी लेट में किसी को अलाउ नहीं करूँगी। रोहित कुमार, डोज लिखो 50 kg मल्टीप्लाई 15 मिलीग्राम पर केजी, मिलीग्राम पर केजी is equal to 750 milligram per day, 750 milligram per day, ठीक है। आपने जो लिखा ना 50 kg मल्टीप्लाई 15 मिलीग्राम पर डे, ये सब हमने क्या किया, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हमने फाइनली डोज कितनी निकाली है कि एक दिन में 750 मिलीग्राम पर डे ही जो है पेशेंट ले सकता है सेकेंड, ठीक है। इससे ज़्यादा वो डोज नहीं ले सकता है। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ओके मैम।